बहार यानी स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट होते ही वादी कश्मीर में जो है मुख्तलिफ अक़साम के फूल जो है अतराफ़ व अकनाफ में नज़र आते हैं। ऐसे में जो मुग़ल बागात है वो काफ़ी सजाए गए हैं फ्लोरिकल्चर महकमे की जानिब से, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म को बूस्ट दिया जाए और टूरिस्ट जो है जो उस इन पार्कों की तरफ जो है वो मुतवज्जा हो जाए। तो किस तरह की तैयारियाँ की गई और किस तरह से इन पार्कों को सजाया गया है, तो इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फ्लोरिकल्चर महकमे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सदाकत अली साहब। अब सबसे पहले आपका खैर मकदम है ईटीवी भारत में। तो आप ये बताइए कि स्प्रिंग का मौसम है, सुहाना मौसम है, तो इसको फूलों का मौसम भी कहा जाता है और सब मौसमों का जो है बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो इस सिलसिले में आपने किस तरह की तैयारियां की हैं यहाँ पे, खासकर अनंतनाग में जो है इसमें काफ़ी सारे जो मुग़ल बागात हैं, तो किस तरह से इसको सजाया गया है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अभी स्प्रिंग का मौसम चल रहा है और जो ही विंटर के ख़त्म होते ही स्प्रिंग जो है स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तब जो है यहाँ पे ग्रो स्टार्ट हो जाते हैं फ्लावर, स्प्रिंग ब्लूमिंग फ्लावर्स आना। ये टर्फ इस टाइम आप ग्रीन देख रहे हो, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए स्प्रिंग से, क्योंकि हमारा स्टार्ट हो जाता है टूरिस्ट सीज़न और ये समर में जाके पीक पे चला जाता है। तो जहाँ तक आपने तैयारी की बात की, हमारे जितने भी बागात हैं, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा। यहाँ पे हमारे 3 मुग़ल गार्डन्स हैं और उसके अलावा एक बोटेनिकल गार्डन है। उसके अलावा हमें कुछ 20 के लगभग गार्डन्स जो हम मेंटेन कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो इन सब बागात में आप देखेंगे कि यहाँ पे एनुअल फ्लावर्स हमने लगाए, पेरिनियल लगाए, फ्लावरिंग ट्रीज़। इस टाइम आप देखेंगे पीच है फ्लावरिंग में हो चल रहा है, लिलीज चल रहे हैं, स्पेरियाज वगैरह सब जो है इस टाइम आप ब्लूम जो है आप देखोगे स्टार्ट हो गए। जो भी स्प्रिंग ब्लूमिंग प्लांट्स हैं वो इस टाइम जो है ब्लूम में स्टार्ट हो गए और टर्फ हमारा ग्रीन हो चुका है। हम लॉन मूविंग कर रहे हैं, टर्फिंग कर रहे हैं। बाकी जो भी गार्डन्स में लोगों पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरी ब्लॉक वगैरह है, वो भी हमने अवेलेबल रखा हुआ है। और उसके अलावा कोई स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हम व्हील चेयर्स भी एक एक दो दो हर गार्डन्स में अवेलेबल रखी है, ताकि उनको भी गार्डन में एंजॉय करने में कोई तकलीफ ना हो। तो जो ये गार्डन्स हैं, खासकर अनंतनाग के जो मुग़ल गार्डन्स हैं, इनके मुतसिल अक्सर गार्डन्स के मुतसिल जो हैं, जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स है वो उनकी शाहराएँ हैं। तो जब भी टूरिस्ट आते हैं वो इन पार्कों में भी कहीं लम्हात गुजार के फिर चले जाते हैं। तो टूरिस्ट के लिए क्या ख़ास रखा है आपने? टूरिस्ट के लिए ख़ास तो हमारे पास यही है, जैसे आपने कहा कि जो लोग आते हैं यहाँ से नेशनल टूरिस्ट, जैसे हम आते हैं पहलगाम के जो भी हमारे पार्क से, वो राइट और लेफ्ट रोड पे ही पड़ते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं, जैसे हमारा यहाँ से रास्ते में बात करें तो सबसे पहले अक्कड़ पार्क आता है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, उसको हम कहते हैं मिड वे पहलगाम और अनंतनाग का मिड में आता है। वो 25 किलोमीटर यहाँ से 25 किलो। तो लोग वहाँ आके बैठते हैं, कोई खाना खाता है, कोई चाय पीता है, कुछ करता है। तो लोगों के जो भी वहाँ पे आसाइश है, जो भी मान लीजिए यहाँ पे लेबोरेटरी ब्लॉक वगैरह वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बाकी लोग आते हैं गार्डन में थोड़ा ब्लूम देखने के लिए, ग्रीनरी देखने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, तो वो सब फैसिलिटीज़ जो है गार्डन्स में हमने अवेलेबल रखी है। तो कई गार्डन्स हमने देखी कि वहाँ पे जो है लेबोरेटरी ब्लॉक्स वो काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। जैसे हम इस वज़ीर बाग की भी बात करेंगे, इसमें भी काफ़ी तंगी है, लेबोरेटरी ब्लॉक्स की शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं और कहीं पे बेंचेस भी टूटे हुए हैं। तो इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाए जाएंगे आपके महकमे की जानिब से? इसको क्या आपको लगता है कि इसको मज़ीद जो है इसमें रिनोवेशन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो जहाँ पे भी लेबोरेटरी ब्लॉक वगैरह है वो हमने इस साल के प्लान में प्रोजेक्ट किए हुए हैं। जहाँ पे कहीं माइनर रिपेयरमेंट वगैरह है वो हम इस साल जो है टेकअप कर रहे हैं। बाकी बेंचेस जो है हमारे गार्डन में सफिशेंट है। अब जहाँ कहीं पे हमें कमी लग रही है वहाँ पे हम इस साल जो है, इस साल के प्लान में इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो जो आम लोग हैं उनको भी आप मुतवज्जा कर रहे हैं इस फूल बानी के साथ, वो भी मुंसलिक हैं, तो इनको भी कई सारे स्कीम उसके साथ जोड़ा गया है। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, ख़ासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इनको किस तरह का रोज़गार मिल रहा है आपके महकमे की जानिब से? जैसे एक तो हमारा मैंडेट है डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ गार्डन एंड पार्क्स। उसके अलावा एक जो प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, ताकि वो अपना यूनिट फ्लोरिकल्चर में एस्टेब्लिश करके
अपना रोज़गार कमा सकें। तो में मैं बताना चाहूँगा आपको, हमें अनंतनाग में काफ़ी 40-50 लोग ऐसे हैं जो खुद तो एम्प्लॉयमेंट कमा ही रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों को भी जो है रोज़गार दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा इसमें हम सब्सिडी देते हैं, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स में नर्सरीज़ है, कट फ्लावर्स है, शेड नेट है, पॉली हाउसेज है, जो भी एक स्मार्ट यूनिट है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के लिए, उसमें हम जो है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल भी और कमर्शियल भी। तो क्या मैसेज रहेगी लास्ट में उन नौजवानों के लिए जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इस पेशा के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, वो हमारे दफ्तर के साथ रब्ता करें। हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करके हम उनको हर फील्ड में जो है उनको एक सक्सेसफुल यूनिट जो है एस्टेब्लिश करने में उनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फ्लोरिकल्चर महकमे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अनंतनाग सदाकत अली साहब। इनका यही कहना है कि टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए जो इन पार्क्स में जो है इनको रिनोवेट किया जा रहा है, उसमें कई सारे जो मुख्तलिफ अक़साम के जो फूल है वो क़ब्ल वक्त लगाए गए हैं, इनको पूरा सजाया गया है ताकि न सिर्फ मकामी सयाह बल्कि जो मुल्की और बैनुल अक़वामी जो सयाह है वो भी इन पार्क्स की जानिब मुतवज्जा हो सके और टूरिज़्म को जो है उसको बूस्ट मिल सके। मीर इशफाक, ईटीवी भारत, अनंतनाग।